वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इन सब का पीवाईक्यू देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का पीवाईक्यू कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल दिया गया है कि लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये वकालत की थी टीबी सप्रू ने, याद कर लीजिएगा। फिर निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए विदेश नीति की घोषणा भी थी, पूर्ण स्वराज्य भी था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी थी, लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में नहीं था। फिर ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? तो अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये है विष्णु का वाराह अवतार। फिर मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महापद्मनंद को। महापद्मनंद को अपरो परशुराम, याद रखिएगा। आगे है, अगला सवाल दिया गया कि मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन, याद कर लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी भी बुक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के आपका मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, संगम लिटरेचर, ठीक है, ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। तो इससे दो तरीके के सवाल आ जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा क्योंकि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है बुद्ध की जो प्रतिमा है वो किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि सारनाथ की बुद्ध जो प्रतिमा है और उसमें कौन सी मुद्रा है? तो याद रख लीजिएगा भूमि स्पर्श मुद्रा। फिर एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किन्होंने? तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रकूटों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अल बरूनी भारत में आया था, कब आया था? 11वीं शताब्दी में। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। भक्ति आंदोलन के किन नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये थे नामदेव। नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। फिर है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये था खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो खानवा का युद्ध था इसमें राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। बाकी इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हैं जैसे घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। या तो डायरेक्ट ईयर पूछेगा, मिलान करने को पूछेगा, नहीं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। यही दो तीन तरीके के सवाल आपके आरओ में पूछे जाते हैं। फिर है शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ये निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो ये मुगल सेना नायक था जय सिंह। याद रखिएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी और ये संधि साइन हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में। आगे आपको मिलान करना है। दिया गया है बाबर तो जमी मस्जिद, ठीक है। हुमायूं की बात करें तो दीन पनाह, अकबर का है जहांगीरी महल और जहांगीर का एतमाद उद दौला का मकबरा। फिर है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था 1935 के एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये था गुलामी का अधिकार पत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1985 में महासचिव कौन था? तो महासचिव थे A.O. ह्यूम।
और वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? तो ये था अभिनव भारत, याद रखिएगा। इसके अलावा साथ ही साथ बताइए युगांतर समिति के संस्थापक, अनुशीलन समिति के और HRA के, HSRA के और इसके संस्थापक कौन थे? बाकी वीडी सावरकर के द्वारा जो गुप्त संगठन था वो था अभिनव भारत। फिर है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो जस्टिस रानाडे हैं। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इस केशव चंद्र सेन ने। बाकी ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। फिर ब्रह्म समाज बाद में डिवाइड हो गया, फिर केशव चंद्र सेन आ गए, इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज, फिर बाद में जाके ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, वो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। फिर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ठीक है, अगला सवाल है कथन और कारण का। कथन दिया गया कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक है, और साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन जब आया तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, और ये इसका कारण क्या था? क्योंकि वो जो कमीशन था उसमें एक भी मेंबर जो थे वो भारतीय नहीं थे, इसलिए पूरी आशंका थी कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे या फिर जो भी जांच पड़ताल की जाएगी वो पक्षपातपूर्ण होगी। ठीक है, क्योंकि सारे उसमें अंग्रेज ही थे, तो इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। तो बस ये हो गया आपका कंप्लीट हिस्ट्री का PYQ। तो दोस्तों देखिए, अब RO एग्ज़ाम में बहुत कम दिन शेष बचे हुए हैं। होम सेंटर भी मिलेगा, आप 1-2 दिन पहले भी जाएंगे। 27 का पेपर है, 25 तक। ठीक है, 25 तक सारा रिवीजन कर डालिए, सारा PYQ जो भी आपका सोर्स है। आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर पेड ग्रुप लिया है तो सिलेक्शन मटेरियल हो गया, जो भी आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ डालिए। अब रिवीजन का टाइम आ गया है, पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग यूपी 2025 जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है, जो यूपी का, उसके प्री या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से पेड ग्रुप चल रहा है। और आपको पता होगा कि स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए मार्केट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर कुछ भी नहीं है, तो पेड ग्रुप उसका ज़रूर लीजिए। इसके अलावा यूपी के अलावा साथ साथ आप लोग बिहार PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS, ठीक है, राजस्थान PCS, अगर इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये स्टेट PCS एग्ज़ाम के अलावा, जैसे आपका पेट का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका लेखपाल हो गया, UP SI हो गया, इन सभी के लिए पेड ग्रुप चल रहा है। दरोगा SI के लिए भी पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप आराम से सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के, टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस, क्विज की प्रैक्टिस कर करके आराम से अपना आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए। और बाकी हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है, अदर चैनल है, जैसे ये चैनल है और भी चैनल, उस पर आपको ढेर सारे फ्री में भी कंटेंट मिलते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह चलाया जाता है। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।